अभी तक अपने पास में कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे, सॉरी, ए और बी। नया पार्टनर आ रहा सी। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 2 लाख रुपीज हम लोगों ने गुडविल का वैल्यू करा, ये एक्चुअली वैल्यू कौन सी है? मान लो अभी तक वो दोनों अपना 3:2 में शेयर कर रहे थे, आगे इस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए 3 जने होंगे, ए बी और सी आ गया 1/4 शेयर के लिए, मतलब कि सी को भी शेयर मिलेगा। कहने का मतलब अगर ये जो गुडविल है ये आज बांटी जाती तो किस रेशो में बांटी जाती? ओल्ड रेशो में बांटी जाती। और किस किस के बीच में बांटी जाती? ए और बी के रेशो, बी और ए और बी के बीच में किस रेशो में बांटी जाती? 3:2। किस रेशो में बांटी जाती है? 3:2 रेशो में बांटी जाती। और ये कितनी कितनी मिलती? अगर बात करें कितनी कितनी मिलती तो मतलब ये जो 2 लाख रुपीज है इनटू 3/5, तो 5 4 जा, तो 1,20,000 तो ए को मिलता और 80,000 बी को मिलता। बट जब फ्यूचर में हमारे पास में सी नया पार्टनर आ जाएगा और जब हम लोग इस गुडविल को इस रेशो में बांटेंगे तो बताओ सी ऑब्जेक्शन करेगा ही नहीं करेगा? सी बोलेगा कि कैसी पागलपंती लगा रखी है तुम लोगों ने, मुझे एडमिट कर लिया और प्रॉफिट को अकेले अकेले बांट रहे हो, ऐसा मत करो, इसको तो किस रेशो में बांटो? न्यू रेशो में बांटो। और न्यू रेशो कैसे निकालेंगे हम लोग? न्यू रेशो हम लोग इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को वैसे मेरे ख्याल से निकाल ही चुके होंगे, पर फिर भी मेरे साथ देख लो, पार्टनर, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। पार्टनर कितने? ए बी और सी। ओल्ड रेशो कितना था? 3/5, 2/5। सी आ रहा 1/4 शेयर के लिए, तो इनके लिए क्या बच गया? 3/4 और 3/4। अच्छा, किस रेशो में बांटेंगे? ये ओल्ड रेशो में बांटेंगे क्योंकि कोई न्यू रेशो गिवन ही नहीं है। तो 9/20, 6/20, डिनोमिनेटर 20 कर दो तो 5/20। तो हमारा न्यू पीएसआर कितना हो गया बेटा? हमारा न्यू पीएसआर हो गया 9:6:5। मतलब जब फ्यूचर में ये जो 2 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ये ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज इंटू 9/20 इंटू 6/20 इंटू 5/20। तो कहने का मतलब इसको कितना मिलेगा? फटाफट तो बता दो सर। 90,000 इसको मिलेगा, 60,000 इसको मिलेगा और 50,000 इसको मिलेगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? सर आ गई। इसको मिलेगा 90,000, इसको मिलेगा 60,000 और इसको मिलेगा 50,000। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर आज की तारीख में 2 लाख रुपए बांटा जाता तो ए और बी को मिलता 1,20,000 और 80,000। जबकि फ्यूचर में जब बांटा जाएगा तो ये ए बी और सी को बीच में बटेगा। ये कैसे बटेगा? 90:60:50,000। मुझे ये बताओ ए को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? देखो ए को अभी 1,20,000 मिलेगा, जबकि फ्यूचर में कितना मिलेगा? 90,000। तो ए को तो हो रहा है नुकसान कितने हजार का? 30,000 का। बी को अभी बांटता तो 80,000 मिलेगा, जबकि फ्यूचर में बांटेगा तो 60,000 मिलेगा। तो बी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? सर बी को भी नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? इस भाई को आज की तारीख में तो कुछ भी नहीं मिलता और फ्यूचर में इसको 50,000 रुपये मिलेगा। तो बताओ इसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? सर फायदा हो रहा है। तो मुझे ये बता दो, क्या ए और बी एग्री होंगे क्या इसको एज अ पार्टनर लेने के लिए? सर ए और बी एग्री क्यों करेंगे? जब उन लोगों को 30,000 और 20,000 का नुकसान हो रहा है तो ए और बी तैयार नहीं होंगे सी को लाने के लिए। तो सी को इनको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको ये बोलना चाहिए कि देख भाई ए, तुझे 30,000 का नुकसान हो रहा है, मैं तुझे 30,000 दे दूंगा। बी को बोलना चाहिए कि तुझे 20,000 का नुकसान हो रहा है, मैं तुझे 20,000 दे दूंगा। और ये जो 50,000 का मुझे फायदा हो रहा है, इसको मैं तुम्हें आज ही कॉम्पनसेट कर रहा हूँ, इस प्रॉफिट को मैं तुम्हें आज ही कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। तो बताओ फिर ए और बी एग्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? सर उस केस में तो ए और बी दोनों एग्री हो जाएंगे कि चलो भाई सी तुम आ जाओ। अच्छा, एग्जाम के अंदर इस तरीके से मत कर देना, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब एग्जाम में कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। देखो करना कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है, ये जो सी जो भी गुडविल ला रहा है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये वर्किंग नोट्स है, या फिर रहने दीजिए, मैं इसको पूरा वापस से करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। जो सी गुडविल का पैसा ला रहा है वो उन्हीं को मिलेगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि याद करो, जब पापा कोई चॉकलेट लेकर के आते थे, तुम 3 भाई बहन हो और पापा ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को अपना शेयर दे दिया। तो फ्यूचर में जब भी छोटा भाई कोई ऐसी अच्छी सी चीज लाएगा तो बताओ उसमें से किसको शेयर देगा? उसी बड़े भाई को देगा जिसने उसके लिए क्या करा था? सेक्रीफाइस करा था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ लुक एट द बोर्ड कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो।
11th क्लास याद करो, 11th क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन करते थे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब जब भी वो बिजनेस स्टार्ट होता तो क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल। तो यहाँ पर भी तो बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है, वो क्या लेकर के आ रहा है, कैश या फिर बैंक में पैसा लेकर के आ रहा है। कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और कितना लेके आ रहा है, देखो 7 लाख रुपीज तो कैपिटल का लेके आ रहा है और 50,000 रुपीज वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है। तो टोटल कितना रुपए लेकर के आ रहा है वो, सर इतनी सी कैलकुलेशन भी नहीं आती है आपको, 7,50,000 रुपीज लेकर के आ रहा है। अच्छा मुझे ये बता दो इसमें से कैपिटल के नाम का कितना रुपए लेकर के आया वो, सर 7 लाख रुपीज कैपिटल के नाम के लेकर के आया, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपए लेकर के आया, गुडविल के लिए 50,000 रुपए लेकर के आया। नरेशन लिख देंगे बेटा, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। आई होप आप लोग लिख लोगे। पे मुझे बता दो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया किसके लिए लेकर के आया, सर ये तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए लेकर आया, मतलब उसी को देंगे। ठीक है तो उसको दे दो ना। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, इस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना लेकर के आया, 50,000। ये 50,000 किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस करा, और सेक्रीफाइस किसने करा है, ए और बी दोनों ने करा है, 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग, 50,000 इंटू, जब कुछ नहीं गिवन होता तो ओल्ड रेशियो क्या होता है हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 30,000 एंड 20,000। आई होप सेकेंड जनरल एंट्री भी क्लियर हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब पार्टनर की इच्छा है चाहे तो उसको बिजनेस में पड़ा रहने दें, चाहे तो वो लोग अपने घर पे लेके चले जाएं। सर कैसे, मतलब बेटा ध्यान से समझो कि ये गुडविल उनको मिल चुकी है, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ चुका है। अब पार्टनर को अगर पैसों की जरूरत होगी तो पार्टनर हो सकता है सारा पैसा घर पे ले जाए। पार्टनर को जरूरत है नहीं, पार्टनर ने कहा यार मेरा कैपिटल ही लगा रहना तो प्रॉफिट में ज्यादा बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हो सकता है वो यहीं पे करे। अगर पार्टनर नहीं निकालता तो हम लोग यहीं पर ला करके जनरल एंट्रीज को क्लोज कर देंगे। जबकि अगर ये बोल दे कि अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल के अमाउंट को विड्रॉन कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा। मुझे तो सिंपल सी बात बता दो, जब भी पैसा बाहर जाता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सर अगर पैसा बाहर जाएगा तो कैश या फिर बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर पार्टनर लेकर के जा रहा है तो उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कम को करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो पूरा ही अमाउंट निकाल रहे हैं, पूरा ही अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना कितना मिला, 30 और 20, तो बैंक में से कितना जाएगा, 50,000। अगर वो बोले नहीं साहब वो तो 50% निकाल रहा है, तो 30,000 का 50% 15,000, 20,000 का 50% 10,000, तो 15 + 20 25 विड्रॉ कर देंगे। ऐसे जो भी कंडीशन गिवन होगी अपन उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन दिखा देंगे। नाउ आई थिंक ये वाला गुडविल का टॉपिक आपको पूरा अच्छे समझ आ गया होगा। We will see next question in the next video. Till that time, do it by yourself in your practice notebook and fair notebook. So you will get the whole concept clear. Thank you and have a nice day.